आप सबों को जय यीशु। दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज के सुसमाचार में हम पेतरुस के महान घोषणा के बारे में सुनते हैं। यीशु के पूछने पर पेतरुस कहता है कि आप मसीह हैं। लेकिन इस घोषणा के तुरंत बाद यीशु शिष्यों को चेतावनी देते हैं कि वे इसके बारे में किसी से ना कहें, बल्कि इस बात को अपने तक ही सीमित रखें। और आगे वे अपने दुख भोग और मरण के बारे में बताने लगते हैं। यह सुनकर पेतरुस उन्हें बगल में लेकर फटकारने लगता है। ऐसा क्यों? वह क्यों यीशु को फटकारने लगता है? उसने यीशु को मसीह बोलकर घोषणा की थी और उसकी आशा थी कि वह लोगों की मुक्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए वीर योद्धाओं की तरह लड़े। लेकिन वह तो सताए जाने की बात कर रहा है। अतः पेतरुस यीशु को उसके कर्तव्य के बारे में अवगत कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यीशु जिस तरह से बात कर रहे थे उससे उनकी और लोगों की उम्मीदों में पानी फिरने जैसा लग रहा था। उनके हिसाब से मसीह दूसरों के हाथ से कैसे प्रताड़ित किए जा सकते हैं। लेकिन यीशु उनकी सोच से अलग मसीह थे। वे ऐसे मसीह थे जिनको लोगों की खातिर दुख झेलना होगा। और यही बात वे पेतरुस और शिष्यों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज भी कई लोगों से आप मिलते होंगे जो कहते हैं आप कैसे ईश्वर की आराधना करते हैं, कैसे यीशु की आराधना करते हैं जिसने खुद को ही नहीं बचा पाया, उसे क्रूस पर मारा गया था। क्या ईश्वर इतना कमजोर हो सकता है जो दूसरों के हाथ मार दिया जाए? इन सब का एक ही जवाब है, इंसानों और ईश्वर के रास्ते अलग हैं। उसकी योजना, उसके कार्य हमसे भिन्न हैं। यीशु ने क्रूस पर मरकर भी महान प्रेम का बयान किया था। उसकी सोच हमारी सोच की तुलना से बिल्कुल अलग है। ईसायाह नबी के ग्रंथ में वे कहते भी हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी से बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं।